चलिए दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने दो बातें डिस्कस कर ली है। कॉस्ट और कॉस्टिंग का मतलब डिस्कस कर लिया है। आज मुझे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी कराना है। ये चार थ्योरी हमारे पार्ट 1 में कवर होती है। ये सारी थ्योरी हमारी पार्ट 1 में कवर होती है एंड पार्ट 2 मैंने आपको बताया था इस चैप्टर का, पहले वाले चैप्टर का पार्ट 1 तो 4 थ्योरी है, पार्ट 2 है ज्यादा, जिसमें सारी थ्योरी है, जो कि हम इन एंड करेंगे जब चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आइए, तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको स्टार्ट कराने वाला हूं। एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है और दूसरा कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है। आइए स्टार्ट करें। तीसरा हमारा टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। तीसरा हमारा टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, देखिए आप मुझे बताइए अकाउंटिंग क्या होता है। गुड मॉर्निंग सभी को। आप मुझे बताइए अकाउंटिंग क्या होता है। सर, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, है ना, यही होता है। रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना। सिमिलरली कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं, जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं वहां पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वहां पर समराइजिंग करते हैं, वहां पर क्लासिफाई करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी कॉस्ट अकाउंटिंग में यही होता है कि यहाँ पर भी हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है, पर यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा और आ जाती है। मतलब यहाँ पर हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है, यहाँ पर हमें क्लासिफिकेशन करना होता है, यहाँ पर हमें समराइजिंग करना होता है, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज जो जुड़ जाती है यहाँ पर, जिसका नाम है अप्रोप्रिएशन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अप्रोप्रिएशन एलोकेशन ऑफ अप्रोप्रिएशन नहीं, अप्रोप्रिएट लिख लो। अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये चार बातें को अगर हम एक साथ करते हैं तो उसको कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं दोस्तों। अच्छा मुझे बताओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग में क्या करते थे, हम जर्नल एंट्री बनाते थे। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी यही होता है, यहां पर भी जर्नल एंट्री हमें करनी होती है। रिकॉर्डिंग में क्या करना होता है, हमें जर्नल एंट्री करनी होती है, पर वहां पर जर्नल एंट्री लिखते हैं, यहाँ पर कॉस्टिंग जर्नल एंट्री लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? कॉस्टिंग जर्नल एंट्री। क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं बताओ? क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं सर? लेजर अकाउंट मेंटेन करते हैं क्लासिफाई में। जब हम रिकॉर्ड कर लेंगे उसके बाद हमें लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे, तो लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं क्लासिफिकेशन में। वहां लेजर अकाउंट होते हैं, यहाँ पर कॉस्टिंग लेजर अकाउंट कहते हैं। ठीक है सर। समराइजिंग में क्या करते हैं बताओ? समराइजिंग में बनाते हैं ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समराइजिंग में क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो बस समराइजिंग में बनाएंगे, यहां पर आएंगे कॉस्टिंग ट्रायल बैलेंस, एंड कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, एंड कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। लिख लिया। अब ये क्या होता है? अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब होता है रिसोर्सेज को सही तरीके से बांटना। रिसोर्सेज को सही तरीके से बांटना।
रिसोर्सेज को सही तरीके से बांटना, इसको कहते हैं एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या कहते हैं इसको? एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब आप रिसोर्सेज को सही तरीके से बांट देते हैं, इसको कहते हैं एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब सही, एलोकेशन मतलब बांटना, रिसोर्सेज को सही तरीके से बांटना रिसोर्सेज को। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफिकेशन होता है, समराइजिंग होता है और एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। रिकॉर्डिंग में की अगर बात करूं रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पर कॉस्टिंग जनरल एंट्री हम करते हैं रिकॉर्डिंग में, कॉस्टिंग लेजर अकाउंट क्लासिफिकेशन में, कॉस्टिंग ट्रायल बैलेंस, कॉस्टिंग पीएनएल समराइजिंग में, एंड रिसोर्सेज को सही तरीके से बांटना। ये भी आपको बताऊंगा सही तरीके से कैसे बांटना होता है। इतनी बातें लिख लिया आपने सभी ने? ये लिख लिया जी? तो हम ये कह सकते हैं सर कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। कह सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग is an art of recording, classification, summarizing and appropriate allocation of resources। appropriate allocation of resources for determine the cost of goods and service, for determine the cost of goods and सर्विस। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी गुड्स की सर्विस और किसी भी गुड्स या सर्विस की कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें रिकॉर्डिंग करनी होगी, हमें लेजर अकाउंट बनाने होंगे, हमें पीएनएल अकाउंट बनाने होंगे, ट्रायल बैलेंस मेंटेन करना होगा और रिसोर्सेज को सही तरीके से एलोकेट करना होगा, मतलब सही तरीके से बांटना होगा। यही हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। जब आप किसी प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विस की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं उसको कॉस्टिंग कहते हैं। और कॉस्टिंग जब गुड्स कैलकुलेट करोगे तो रिकॉर्ड भी तो करना पड़ेगा। कहाँ करोगे उसको? क्या करोगे? कॉस्टिंग को कॉस्टिंग लगा दिया आपने, मतलब आपने गुड्स और सर्विस की कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया। अब रिकॉर्ड, क्लासीफाई ये सब भी करना पड़ता है, इसलिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, ना कि कॉस्टिंग। हमारे सब्जेक्ट का क्या नाम है दोस्तों? कॉस्ट अकाउंटिंग। अब ये रिसोर्सेज को सही तरीके से बांटने का क्या मतलब होता है? देखिए, मान लेते हैं आपने मान लो 10,000 रुपए का मटेरियल लगाया इस प्रोडक्ट बनाने के लिए। आपने लेबर लगाए, मान लो 5,000 रुपए के लेबर लगाए और आपने एक्सपेंसेस लगाए कुछ, मान लो आपने 5,000 के एक्सपेंस लगाए, तो टोटल आपका खर्चा कितना हो गया सर? 20,000 रुपए का। अब दोस्तों ये 20,000 का खर्चे में आपने दो प्रोडक्ट बनाए, एक प्रोडक्ट ए और एक प्रोडक्ट बी। ठीक है, प्रोडक्ट ए की बनाई 1000 यूनिट और प्रोडक्ट बी की बनाई आपने 500 यूनिट। तो मुझे बताओ ये जो 20,000 का खर्चा है, ये 20,000 के खर्चे टोटल खर्च हुआ है जिसमें दो प्रोडक्ट बने हैं 1000 और 500 यूनिट के। ठीक है, तो टोटल मैंने कितने यूनिट बना दिया 20,000 के खर्चा करके? 1500 यूनिट बनाया, जिसमें से 1000 प्रोडक्ट ए का है और 500 प्रोडक्ट बी का है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 20,000 में से कितना खर्चा प्रोडक्ट ए का होगा और 20,000 में से कितना खर्चा प्रोडक्ट बी का होगा? बता सकते हैं क्या सर? कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल भी होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, तीसरे चैप्टर में है प्रैक्टिकल। मतलब पहला चैप्टर देखो,
दूसरी क्लास में आपको ऐसा फील होगा यार ये तो मजा नहीं आ रहा, थ्योरी 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 चल रही है, अभी तो पूरी इतनी बड़ी थ्योरी है। तो प्रैक्टिकल जो है वो तीसरे चैप्टर से है। बट मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि यार थ्योरी है और मुझे अजीब लग रहा है, पढ़ने मन नहीं कर रहा थ्योरी सब्जेक्ट को, पर अगर आपने का मन यहाँ से हटा तो इंटरमीडिएट में आपका हट गया, इंटरमीडिएट में गया, समझ लेना आप। तो ये सोचते हुए पढ़िए कि बेसिक क्लियर करना है और अच्छे से करना है। प्रैक्टिकल तो पूरा सब्जेक्ट ही है, प्रैक्टिकल तो कभी ना कभी तो स्टार्ट हो ही जाना है। बताइए सर, 20,000 रुपये आपने खर्च करे हैं टोटल 1500 यूनिट बनाने में, तो 20,000 में कितना खर्चा प्रोडक्ट ए पे जाएगा, कितना खर्चा प्रोडक्ट बी पे जाएगा? हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, प्रोडक्ट ए में जाएगा 33,334। तो कैसे निकाला आपने? सिंपल है यार। एक बात मुझे बताओ, एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट बी है, इसमें 1000 यूनिट बनाया, इसमें 500 यूनिट बना दिया, ठीक है ना। अब आपका टोटल खर्चा है जो इन दोनों में बांटना है, प्रोडक्ट ए और बी में, तो टोटल आपका एक्सपेंस, टोटल खर्चा कितना हो गया सर? 20,000 रुपये हुआ। तो मुझे बताओ एक ही हिस्से में कितना खर्चा आया? पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ाया आपने? बांटना नहीं आता रेशियो में, सिंपल है भाई। 20,000 रुपये जो आपने खर्च करे वो टोटल 1500 यूनिट पे बनाने पे खर्च हुआ। 20,000 रुपये खर्च करे 1500 में, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे सिखाया होगा आपको। 1500 यूनिट बनाई जिसमें 20,000 रुपये खर्च हुए, तो एक यूनिट के लिए कितना? 20,000 डिवाइड बाई 1500, यही सिखाया था आपको। बीस हजार डिवाइड बाय 1500, तो एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आ गया जरा बताइए, कैलकुलेट करिए कैलकुलेटर पे। एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आया जल्दी से बताइए। बताओ भाई बताओ, कैलकुलेटर निकालो। तेरह 13.33 रुपये का खर्चा आएगा। तो अगर एक यूनिट बनाने में इतना खर्चा, तो मुझे बताओ 1000 यूनिट पे कितने का? ये एक यूनिट पे 13.33 का, तो 1000 यूनिट पे क्या होगा? 13,333। सिमिलरली बी का भी निकाल देंगे। 20,000 रुपये हमारा टोटल कॉस्ट आती है 1500 पे, तो एक पे कितनी? 33.33, और मल्टीप्लाई बाय 500 पे कितना? तो बच्चा बता रहा है 6,607, 667 कर देना, तभी वो 20,000 रुपये बनेगा। क्या आपको समझ में आ गया? तो हमने क्या करा है, इस टोटल कॉस्ट को इस दो में बांट दिया, दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसको क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है मेरे लिए इधर? रिसोर्सेज मेरे लिए इधर है मटेरियल, और मटेरियल को मैंने दोनों प्रोडक्ट पे बांट दिया, उसका खर्चा दोनों प्रोडक्ट पे बांट दिया। इसको कहते हैं एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आगे समझ में कॉन्सेप्ट? एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? ठीक है सर, तो ये मेरी डेफिनेशन खत्म हुई कॉस्ट अकाउंटिंग की। अच्छा मुझे बताओ कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या फर्क है? सर कॉस्टिंग क्या होता है, जब भी हम कोई ऐसी टेक्निक या मेथड लगाते हैं किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, किसी गुड्स या सर्विस की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो टेक्निक या मेथड लगाए जाते हैं उसको कॉस्टिंग कहते हैं। तो कॉस्टिंग में बेसिकली हम गुड्स और सर्विस की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जब हम गुड्स और सर्विस की कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे देन उसको रिकॉर्ड और लेजर अकाउंट बनाकर नेट प्रॉफिट निकालते हैं, कॉस्टिंग प्रॉफिट निकालते हैं। बेसिकली कॉस्टिंग तो होता है किसी भी गुड्स और सर्विस की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। जब हम किसी गुड्स और सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसको लेजर अकाउंट बनाकर क्लासिफाई करना होगा, ट्रायल बैलेंस बनाकर कॉस्टिंग पीएल बनाकर कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकालना होगा, है ना। तो ये सब करना होगा। जब आप दोस्तों ये दोनों काम एक साथ करते हैं, क्या बोला मैंने कहा जब आप कॉस्टिंग का मतलब क्या है, किसी गुड्स और सर्विस की कॉस्ट को कैलकुलेट करना, और जब कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद आप उसको रिकॉर्डिंग करने लग जाओगे, क्लासिफाई करोगे, समराइजिंग करोगे,
जब आप ये दोनों करते हैं इकट्ठा, इन दोनों को इकट्ठा करने को कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। अच्छा, तो कॉस्ट अकाउंटेंसी ये होती है। हाँ जी, कॉस्ट अकाउंटेंसी ये होती है। बताइए सर, तो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटेंसी इज अ सम ऑफ या एग्रीगेट ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटेंसी में बेसिकली हम क्या बात करते हैं? कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग जब दोनों इकट्ठा करते हो तो हम उसको कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है ना? इसमें क्या करते हैं हम? इसमें क्या करते हैं? ascertain the cost of गुड्स एंड सर्विस। गुड्स और सर्विस की कॉस्ट को असरटेन करते हैं। और जब आप ये गुड्स और सर्विस की कॉस्ट को असरटेन कर देंगे, देन उसको यहां पर रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे, समराइजिंग करेंगे, और अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे। ये लो जी, बताइए सर, क्या आपको समझ में आ गया है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ कॉस्ट। नहीं नहीं, कॉस्ट अकाउंटेंसी ये थोड़ी ना होता है, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं उसको, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंसी इज अ सम ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट और कॉस्ट अकाउंटिंग का सम को कॉस्ट अकाउंटेंसी कहते हैं। उतार लीजिए जल्दी से एक बार। उतार लिया? तो देखिए, हमारा चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 जो हो गया वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको एक बात का क्लियर कर दूं, चैप्टर नंबर 1 जब आप अपने स्टडी मटेरियल क्या होता है, जब बुक मिलती है आपको इंस्टीट्यूट से, जब आप एडमिशन कराते हैं, आप उसमें देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उसमें बहुत सारी थ्योरी है। कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, बहुत सारी चीजें, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें वहां पर है। वो सारी चीजें आपकी होगी, मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूं, वो सारी चीजें आपकी होगी, कोई भी चीज आपकी नहीं छूटेगी। बट अगर मैं वो पढ़ाने लगा, अगर मैं लगा, तो आप इतने बोर हो जाओगे क्लास के अंदर कि आपका मन ही नहीं करेगा क्लास देखने का, क्योंकि वो है बोरियत सब्जेक्ट। पूरा कंटेंट उसका बोरियत है, क्योंकि वहां सब क्या है, थ्योरी। बट जो अब मैं आपको चैप्टर नंबर 2 कराऊंगा, तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कहते हैं जिसको हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें। अब आप कहोगे सर इतनी जल्दी दूसरी क्लास में चैप्टर खत्म कर दिया आपने, तो वही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, पार्ट 1 अभी हुआ है, सिर्फ पार्ट 2 भी रह गया है, वो मैं आपको कराऊंगा। चैप्टर नंबर 2 का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ये है चैप्टर नंबर 2 का नाम, और ये सबसे बड़ा चैप्टर है। ये चैप्टर सबसे बड़ा है, पर इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट है मैं आपको वो बता देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको वो डिस्कस कर लेता हूँ। ये सबसे बड़ा चैप्टर है, अगर ये चैप्टर आ गया ना तो कॉस्टिंग का पूरा बेसिक आपको आ गया। मतलब अगर ये नहीं आया तो कॉस्टिंग नहीं आया, कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है ये नहीं आया। अगर ये चैप्टर आ गया तो पूरा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा बेसिक। आइए चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ एक बार, तो आपको पता चलेगा कितना बड़ा चैप्टर है ये।
ये सेकंड क्लास है, हाँ। अच्छा, ब्लर कर रहा है यार, बताया नहीं आपने। अब नहीं करेगा, अब तो ठीक कर दिया। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 में कॉन्सेप्ट नंबर 1 चलेगा। देखना आप कितने कॉन्सेप्ट है, गिनते रहना आप। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है जो हमें पढ़ना है, बहुत बड़ा चैप्टर है। ये चैप्टर खत्म होगा, समझ लेना आपका 10 नंबर 12 नंबर तो आ गए। 10 12 नंबर आपके आ गए 20 में से। ये चैप्टर 20 12 नंबर मान लो, 10 से 12 नंबर का ये चैप्टर है। कॉन्सेप्ट नंबर है, पहले हम कॉस्ट को देखते हैं कि कितने भागों में हमने क्लासीफाई करा। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट लिखेंगे साथ साथ मेरे। कोई कॉन्सेप्ट अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, तो अब जो मैं लिख रहा हूं वो साथ साथ आप लिखते चले। ये कह रहा है कॉस्ट को कितने भागों में बांटा, 11 भागों में बांटा है कॉस्ट को, 11 भागों में क्लासीफाई करा। सोचो, 11 के अंदर भी देखना भी बहुत कुछ है। पहला, कॉस्ट को पहले किसके भागों में बांटा भाई, नेचर, बाय नेचर और एलिमेंट के बेसिस पर बांटा है। बाय नेचर और एलिमेंट के बेसिस पे बांटा है। इसके बेसिस पे कॉस्ट को बांटा है 3 में, मटेरियल में, लेबर में, और मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, एक्सपेंस में। ऐसे ऐसे करके 12 है। दूसरा, बाय फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे बांटा है। पहला, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। और दूसरा, दूसरा आपके पास है कमर्शियल कॉस्ट। दूसरा आपके पास है कमर्शियल कॉस्ट। लिख लिया इतना, यहां लिख देता हूं। तीसरा, बाय डिग्री ऑफ ट्रेसिबिलिटी, तीसरे में बांटा है बाय डिग्री ऑफ ट्रेसिबिलिटी। बाय डिग्री ऑफ ट्रेसिबिलिटी टू प्रोडक्ट। इसको में कितने से बांटा है, इसमें बांटा है एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक बांटा है इनडायरेक्ट कॉस्ट को। एक डायरेक्ट कॉस्ट में बांटा है और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट में बांटा है। ठीक है, दो पार्ट में इसमें बांटा है। फोर्थ, फोर्थ, अच्छा उतार लो, उतार लो, पहले उतार लो, एक साइड का उतार लो, फिर एक साइड का लिख रहा हूं। बाय चेंज इन एक्टिविटी एंड वॉल्यूम, बाय चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम, बाय चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम। इसमें बांटा है फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें मैं प्रैक्टिकल भी लेकर आऊंगा आपके लिए, तो आपको बोरियत नहीं रहेगी पक्का। वेरिएबल कॉस्ट, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट उतार लीजिए। डन, 4 हो गए, ऐसे ऐसे करके 11 होंगे। अब पांचवा आ जाओ। पांचवे का नाम है बाय कंट्रोलेबिलिटी।
पांचवें का नाम है कंट्रोलेबिलिटी। इसमें दो भागों में बांटा, एक है कंट्रोलेबल कॉस्ट और एक है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल, कंट्रोल क्या लिख दिया मैंने, कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। इसके बाद है बाय नॉर्मेलिटी। नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट। फिर सातवां है बाय रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग पीरियड। बाय रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग पीरियड। बाय रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग पीरियड में बात करें तो ये होगी कैपिटल कॉस्ट और हो गया आपका रिवेन्यू कॉस्ट। कितना लिख लो आप पहले, आठवां। बाय टाइम। पहला और दूसरा। टाइम के बेसिस में वाला हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या हो गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट और प्री डिटरमाइन कॉस्ट। नो, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग। इसके में बांटा है बजटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट। दसवां बाय एसोसिएट विथ प्रोडक्ट। बाय एसोसिएट विथ प्रोडक्ट। इसके बेसिस पे बांटा है प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। उतार लिया। देख लो कितना बड़ा है ये चैप्टर। अभी तो कॉन्सेप्ट वन ही चल रहा है, अभी रुको थोड़ा थोड़ा, अभी और अभी आ रहा है, धीरे धीरे और आ रहा है। चलिए सभी ने उतार लिया है। आइए अगला, और मैनेजीरियल डिसीजन। 11वां और मैनेजीरियल
मैनेजरियल डिसीजन के हिसाब से पहला है मार्जिनल कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, संक कॉस्ट, नोशनल या फिर इम्प्यूटेड कॉस्ट, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, वो है यहां पर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक लास्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, लास्ट आपके पास है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो टोटल 11 भागों में क्लासिफाई करा है और 11 के अंदर जो है वो तो अलग ही चीज है। 11 तो हेड है, उसके अंदर देखिए कितनी सारी चीजें हैं। बट अरे ये तो अब कॉन्सेप्ट नंबर 1 हुआ है अभी, अभी आ जाओ आगे। छोटी मोटी बात मत करा करो, बड़ी बड़ी बातें करा करो, अब बड़े सवलेस में आ गए तुम अब। हाँ अभी कॉन्सेप्ट नंबर 1 चल रहा है, अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 पाओ। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग। अभी हमने कॉस्ट को क्लासिफाई करा कि कितने टाइप की कॉस्ट होती है, अब हम कॉस्टिंग को क्लासिफाई करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 2। टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, इधर 6 भागों में कॉस्टिंग को क्लासिफाई करा। पहला यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, दूसरा आपके पास मार्जिनल कॉस्टिंग, तीसरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, दूसरा है मार्जिनल कॉस्टिंग, तीसरा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फोर्थ आपके पास है डायरेक्ट कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। डायरेक्ट कॉस्टिंग फिफ्थ, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग और सिक्स्थ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। उतारो, कौन सा नंबर 2 है ये है ABSORPTION एब्जॉर्प्शन। उतार लिया। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में आ जाओ। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ कॉस्टिंग। अब ये कॉस्टिंग चल रही है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग। पहला डन तनीसा, पहले लिखो जॉब कॉस्टिंग, दूसरा बैच कॉस्टिंग, तीसरा प्रोसेस कॉस्टिंग, फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, फिफ्थ ऑपरेटिंग या फिर सर्विस कॉस्टिंग। एक और था क्या? हाँ 5 ही थे इसके अंदर।
अरे रुको, अभी तो तीन ही कॉन्सेप्ट हुए हैं, आ जाओ चौथे वाले पे आ जाओ। कॉन्सेप्ट नंबर 4, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। तीन टेक्निक भी होती है हमारे पास। पहला पहला होता है मार्जिनल। मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है। दूसरा होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये एक टेक्निक है। तीसरा होता है हमारे पास बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये हमारे पास टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग हो गई। कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 5 में तीन चार बातें हमें पढ़नी है। अबे यार ये नहीं होना चाहिए। पहला, सबसे पहले कॉस्ट यूनिट किसे कहते हैं, पहले टॉपिक ये पढ़ना है। दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है कॉस्ट सेंटर क्या होता है। तीसरा टॉपिक हमें पढ़ना है कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है। और चौथा टॉपिक हमें पढ़ना है कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में हमें यह पढ़ना है कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। तब जाकर चैप्टर नंबर 2 खत्म होगा। मतलब चैप्टर नंबर 2 देख लो आप कितना बड़ा है। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ, कर लिया इतना सारा। बताइए मुझे, आपको एक जादू दिखाता हूँ, जादू। मेरी बात पे जो बच्चा विश्वास नहीं करता उसको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं मजाक नहीं करता चीजों को लेकर, आ जाओ। देखिए दोस्तों, मैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में जाता हूँ, ठीक है ना। मैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में जा रहा हूँ। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में, इसमें नहीं जाएंगे। दिख नहीं रहा, अभी दिखेगा, रुक जाओ, रुक जाओ, धीरे से दिखेगा, रुक जाओ, धीरे से दिखेगा, अच्छे से अभी दिख जाएगा। मैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में गया, अब दिख रहा है क्या। दिस इज गूगल, गूगल दिख रहा है। चलो मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ, क्या सर्च करूँ और कैसे करूँ सर्च। लग रहा है मुझे यहाँ पर वो लगाना पड़ेगा अब। कोई बात नहीं, मैं भी लगा देता हूँ, मेरे पे वो भी है एक्सटर्नल कीबोर्ड, उससे मेरा काम, देखो लगा दिया ना। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं ICMAI स्टडी मटेरियल, ठीक है भाई। ICMAI दिख रहा है ना आपको, पेन से इसमें भी लिख दूं, अभी लिखता हूँ, रो मत दिया, अभी लिखूंगा। ये दिख रहा है, अंधी देख इधर, दिख रहा है अंजलि, अंधी देख, दिख रहा है ये देख, इस पे क्लिक करेंगे पहले वाले में, तो ये आपके आ गए CMA इंटरमीडिएट के स्टडी मटेरियल, ठीक है जी। CMA इंटरमीडिएट के स्टडी मटेरियल आ गए। देखो ये वाला जो पेपर नंबर 8 होता है वो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। इस पे क्लिक कर रहा हूँ अंजलि में, अंधी दिख रहा है, डाउनलोड हो रहा है ये, अंधी देख, ये देख डाउनलोड हो रहा है ये, हो गया डाउनलोड। दिख नहीं रहा ना तेरे को कुछ भी, अब देखेगा।
अब मेरे पे ये स्टडी मटेरियल पड़ा था, मैंने तब भी जानबूझकर, मैं इसको डाउनलोड कर लूँ क्या, प्रिंट मार देते, प्रिंट थोड़ा मारना है हमें, सेव करना है, सेव, सेव करने का ऑप्शन नहीं है, हटा दो। नहीं, प्रिंट मार सकते हैं, देखो प्रिंट मार के आपको एक जादू दिखाता हूँ। प्रिंट मारो, सेव करने का अपने नहीं, हाँ आ तो गया, देखो आ गया ना, कह रहा हूँ सेव करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ लिखते हैं कॉस्ट बुक इंटर की, कॉस्ट इंटर बुक, ठीक है ना भाई। वे क्या ड्रामा है, हटा, टाइम पास हो गया ये तो। भाई टाइम पास नहीं करना, अरे भाई उठ जा। अब तो बहुत तेज चल रहा है, चल कर ले, टाइम पास कर ले, ये बहुत तेज चल रहा है अब। ये सारा टाइम पास वर्थ नहीं है दोस्तों, अभी देखना आपको, अभी आपको पता चलेगा, देखिए कहाँ गया, कहाँ गया बे, आ गया क्या, अरे आ तो गया, देखो पीडीएफ खोल दी मैंने, रॉन्ग पीडीएफ, ये क्या हो गया हमारे साथ, धोखा। मैं दोबारा लिखता हूँ, दिख नहीं रहा ना आपको, दिख नहीं रहा ना, अभी दिखेगा, देख अंजलि, देख अंधी, देख इधर देख, दिख रहा है, ये देख, फिर दोबारा वहीं आ गया मैं, ये देख कॉस्ट की बुक, अब यहाँ पर बढ़िया से खुलेगा, देख अंजलि दिख रहा है, ये मैं कर क्या रहा हूँ, वहां मुझे सब दिख रहा है वहां, ये देखो। अब मैंने यहाँ पर ना कॉस्ट की सीएमए इंटर की बुक खोल दी, ये क्या लिखा है अंजलि, अंजलि क्या लिखा है ये, अंजलि ध्यान से देखिए, क्या है ये, इंटरमीडिएट, दिख रहा है अंजलि, लिख दिया ना मैंने, तो कह रही इसमें भी लिख दो, लिख दिया मैंने, इसमें भी दिख रहा है अंजलि, इंटरमीडिएट लिखा है, ये क्या लिखा है, इंटरमीडिएट, ये देख अंजलि, ये देख, अभी जनवरी 2022 का अपडेट है इसके अंदर, ये अपडेट बनता रहता है, ये इंटरमीडिएट का सिलेबस है, दिख रहा है अंजलि, इंटरमीडिएट का सिलेबस दिख रहा है, ओ अंधी, दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये क्या लिखा हुआ अंजलि, नहीं दिख रहा ना अंजलि को, अब देखिएगा अंजलि, अंजलि देख, अंजलि दिख रहा है अंजलि, ये क्या लिखा है अंजलि, क्या है ये, डेफिनेशन, स्कोप, ऑब्जेक्ट, सिग्निफिकेंस, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, अभी तो लिखवाया मैंने ये देख एलिमेंट ऑफ कॉस्ट अभी लिखवाया था, कौन कौन से होते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मैंने बताया था कल की क्लास में, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस होते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, और ये लिखवाया नहीं अभी मैंने आपको, दिखाऊं यार, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ से सब नफरत है मुझे, ये देखो अभी अभी लिखवाया मैंने पहले वाले कॉन्सेप्ट में, एलिमेंट दिख रहा है, ये एलिमेंट, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस दिख रहा है, आ जाओ आ जाओ, वापसी आ जाओ, वापसी आ जाओ, ये देख। अब इंटरमीडिएट में क्या होता है, यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर पता क्या पढ़ते हैं अंजलि हम, मटेरियल क्या होता है बस, लेबर क्या होता है बस, लेबर कॉस्ट क्या होती है, मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है। इंटरमीडिएट में क्या करते हैं, मटेरियल कॉस्ट पे एक पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, पहले चैप्टर का नाम है इंटर का मटेरियल चैप्टर, दूसरे चैप्टर का, सॉरी सुनो आप, मटेरियल का पूरा एक चैप्टर होगा, ठीक है, आगे तो आ जाओ, अभी आगे तो आ जाओ, या छोटी मोटी बातें मत करे करो, आगे आ जाओ। इंप्लॉय कॉस्ट को लेबर कॉस्ट कहते हैं, इसका एक चैप्टर है, देख रहे हो इस चैप्टर में क्या क्या है। फिर है दोस्तों ये खर्चे, देखो डायरेक्ट एक्सपेंस और ओवरहेड होता है, एक्सपेंस में आते हैं, किस में आते हैं, एक्सपेंस वाले एलिमेंट में आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस ओवरहेड, ये वो एक चैप्टर हो गया। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं, मटेरियल, लेबर और खर्चे, तो इनके एक एक चैप्टर हो गए, मतलब 3-4 चैप्टर बन गए इसके, ठीक है जी। अबे रुक जा यार, रुक जा रुक जा रुक जा, तुम कह रहे थे ना वो क्या है ये देखो, ये अभी मैंने क्या लिखवाया आपको, अरे अंधियो देखो क्या लिखवाया था अभी मैंने आपको, इधर आओ, इधर इधर देखो, इधर देखो ना एक बार, इधर देखो, देखो ध्यान से देखो, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये क्या है, ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग, मैंने लिखवाया था जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, ये लिखवाया मैंने।
जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, ये लिखवाया ना, ये देखो इधर। यार भरोसा नहीं है ना, बस यही तो बात होती है, टीचर पे भरोसा नहीं करते ना। मैं तब से कह रहा हूं कि कर लो भरोसा मुझ पे, कर लो। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जिसको सर्विस कॉस्टिंग कहते हैं। अब मुझे बता, एक एक चैप्टर है, कितने नंबर का है ये? 30 मार्क्स का है पूरे सिलेबस का, इंटरमीडिएट का। इंटरमीडिएट के पूरे सिलेबस के 30 मार्क्स का है ये। वो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसिव जो हमने पढ़े वो भी 35 मार्क्स का है इंटरमीडिएट के पूरे सिलेबस का। आ गया ना सारा का सारा, एक एक चैप्टर है। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग, सर्विस कॉस्टिंग, एक एक चैप्टर आपको पढ़ा है, एक एक चैप्टर। मतलब जो हम ये पढ़ रहे हैं ना दोस्त, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, ये जो पढ़ेंगे ना, ये सिर्फ मतलब पढ़ेंगे कि जॉब कॉस्टिंग क्या होती है, बैच कॉस्टिंग क्या होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग क्या होता है, मीनिंग ओनली, यहां से मीनिंग है। बट इंटरमीडिएट में पर्टिकुलर चैप्टर आपको पढ़ने हैं, इसके पर्टिकुलर चैप्टर। अरे एक मिनट यार, एक मिनट, अभी खत्म नहीं हुआ है। कितने मार्क्स कवर हो गए? मैंने आपसे कहा कि 35 मार्क्स के तो वो है मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस वाले चैप्टर, ये 35 मार्क्स का है। 30 मार्क्स का भी मैंने बताया कि मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। कितने हो गए? 65 नंबर, 65 नंबर हो गए पूरे सिलेबस के, ठीक है। ये क्या है? ये टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये आपकी बुक में है ना फाउंडेशन की। इधर आ जाओ। भरोसा नहीं करोगे यही होगा, भरोसा करना सीखे। मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग देख लो कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है दोस्त। आ जाओ इधर। बजटरी एंड बजटरी कंट्रोल, बजटरी एंड बजटरी कंट्रोल 30 मार्क्स का है। तो कितने हो गए, कितने हो गए दोस्त? 30 मार्क्स के। और आगे टेक्निक कितने हो गए? 30, 30, 60, 70, 80, 90, 95। ओ हो 5 मार्क्स का बताऊं क्या है? वो फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है ना, वो 5 मार्क्स का बच गया, खत्म। बताओ आप, पूरा सिलेबस है। मजाक नहीं करता मैं बिल्कुल भी, दिखा दिया मैंने पूरा 100 का 100 आपका। फाउंडेशन के अंदर मैं बार बार यही चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा हूं कि फाउंडेशन के अंदर जो चैप्टर नंबर 2 का बेसिक है ना, वही इंटर में पूरा सिलेबस है। बस क्या होता है इंटर में, यहां से मीनिंग पढ़ते हैं, वहां पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, वहां डीपली पढ़ते हैं हर चीज। यहां से हमें मीनिंग पढ़ना है, हमें देखना है मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, बस ये पढ़ना है। वहां क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन होती है, पूरा चैप्टर क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में मेरी बुक में पता है कितने क्वेश्चन है? मेरी बुक में 60 क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्टिंग है, 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन है मेरी बुक में इंटर के। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा इंटर, मैंने आपको पूरे इंटर का सिलेबस दिखा दिया चैप्टर के अंदर। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, फिर जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, हाँ 5 हो गए है, बैच कॉस्टिंग, इसके बाद मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट। इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज चैप्टर नंबर 2 आपने अच्छे से पढ़ा तो इंटरमीडिएट में पूरा सिलेबस के बारे में आपको पहले से ही पता होगा कि यार ये तो हम फाउंडेशन में पढ़कर आ गए। यही होता है एक पेड क्लास में और एक फ्री क्लासेस के अंदर, चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई जाती है। अब आप जब पढ़ोगे ना ये चीज, आपको समझ में आएगा कि ये चीज मुझे दोबारा पढ़ना है, तो अच्छे से पढ़ लेता हूं ना ये चीजें। हाँ अंजलि, फाउंडेशन में सिर्फ इनकी डेफिनेशन पढ़ना है, इनके चैप्टर के बारे में डीपली पढ़ना है इंटरमीडिएट में, ठीक है जी। चलिए अभी मैं आपको फाइनल का सिलेबस भी खोल के दिखा दूंगा। इसके अंदर जो एक कॉन्सेप्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फाइनल में पूरा सिलेबस है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, अभी दिखाऊंगा आपको, वो भी डर जाओगे आप, तो फाइनल की दूर की बात है। बुक में एक चैप्टर है, एक चैप्टर पहले वाले चैप्टर में आपको लिखा होगा बुक में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देख लो आप अपनी बुक खोलकर, फाइनल की बुक उठा लेना कॉस्टिंग की, आपको पता चल जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा सार है, पूरा वही पूरा पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नहीं यार अब इतना टाइम नहीं है फाइनल की बुक खोलूं, ठीक है जी, मैं दिखा दूंगा, आप देख लेना फाइनल की बुक में जाकर, खुद ही देख लेना, स्टडी मटेरियल आपको डाउनलोड करना सिखा दिया मैंने, देखो पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग, वो दूर की बात है इसलिए नहीं बता रहा, यही पढ़ना होता है फाइनल के अंदर। तो इसलिए कल से मैं चैप्टर नंबर 2 कराऊंगा, और ये सोच कर करना चैप्टर नंबर 2 कि एक बार नहीं पढ़ना। अच्छा इकोनॉमिक्स बिजनेस ये सोच कर करो कि एक ही बार पढ़ना है,
मैथ ये सोच कर करो कि एक ही बार पढ़ना है, बट जब अकाउंट और कॉस्ट और लोअर एथिक्स की बात आती है तो ये सोच कर पढ़ना कि एक और बार पढ़ना है, यही चीज दोबारा एक और बार पढ़ना है। समझ में आ गया? चलिए, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं। सर एक बात पूछूं क्या? पूछ लो, या सीधा ही पूछ ले करो, ये क्यों बोलते पहले एक बात पूछूं फिर मैं हाँ कहूंगा फिर तुम पूछोगे। स्टैट्स भी आगे पढ़ना है, हाँ स्टैट का एक दो चैप्टर आगे मिलेंगे आपको, स्टैट्स के एक दो चैप्टर आपको आगे मिलेंगे। जल्दी से पूछो यार, क्लास को करते खत्म और स्टार्ट करते हैं आधे घंटे बाद दूसरी क्लास। पूछ भाई, लिख रही हो लग रहा है। सीए में बिना अंडर ग्रेजुएट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जॉब मिलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है फिर। सर आप जो रोज करते हो उसका रिवीजन और जो होमवर्क मिलता है उतना करना काफी। अरे हाँ बस, मैंने जो होमवर्क दिया जितनी बार बोलूं उतनी बार कर जाओ, ठीक है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज कर जाओ बस, और एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है। मैं कहूंगा 90+ आपके आराम से आ जाएंगे, 90+ की तैयारी के लिए आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो आज की क्लास को खत्म करते हैं, आधे घंटे बाद मैथ की क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।